ओके स्टूडेंट, अपन कार्सिनोजेंस के बारे में बात कर रहे थे। तो कार्सिनोजेंस के लिए मेरे पास एक तरीका और है, अदर तरीके से इनको क्लासिफाई कर रखा था। तो उसके अंदर आता है, सबसे पहला जो आता है आपका वो है होस्ट ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अदर वे है ये इसको कार्सिनोजेंस को क्लासिफाई करने में। होस्ट ससेप्टिबिलिटी, देखो होस्ट ससेप्टिबिलिटी से रिलेटेड फर्स्ट आता है आपका जेनेटिक फैक्टर। तो कुछ स्टडी ऐसी हैं जिससे ये शो हुआ है कि जो आपका कैंसर वो अगर प्रीवियस किसी आपकी जनरेशन में हुआ है तो आगे की जनरेशन में होने का भी चांसेस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अपना ये है युवराज सिंह के जो कैंसर थी वो सेम टू सेम कैंसर वैसी की वैसी उसके फादर के भी थी, योगराज सिंह की, तो उसके भी कैंसर हुई। तो ये जेनेटिक फैक्टर से रिलेटेड था। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और है, अपनी हॉलीवुड एक्ट्रेस है जेनिफर, उसके मदर के थी ब्रेस्ट कैंसर, तो उसके भी उसने भी अपने ब्रेस्ट है उनको रिमूव करवा दिया क्योंकि उनके भी सेम टू सेम वो जीन उसके अंदर भी प्रेजेंट थे। तो जेनेटिक फैक्टर है वो भी कैंसर होने के चांसेस हैं इसमें बढ़ जाता है। अगर किसी पीढ़ी के अंदर कैंसर हुई है तो कुछ स्टडीज के अंदर ऐसा शो हुआ है कि अगर एक पीढ़ी में है तो वो नेक्स्ट पीढ़ी में भी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरह के भी एविडेंस है वो मिले हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका होस्ट से रिलेटेड, जो इसको अफेक्ट करने वाला बी फैक्टर में आता है आपका हार्मोनल फैक्टर। तो हार्मोनल फैक्टर कुछ ऐसे कार्सिनोजेंस हैं जो आपके कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो इसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जो आपके तीन वे हैं, जिस तीन वे के थ्रू हार्मोन्स है वो कैंसर को कॉज कर सकते हैं। फर्स्ट जो वे आता है वो आता है बाई प्रिपेरेटिव एक्शन। ठीक है, तो ये क्या है कि जो आपके टारगेट टिश्यू हैं उनको खुद को इस तरह से कैपेबल बना देते हैं कि वो ग्रोथ करें। ठीक है, ग्रोथ करके वो कैंसर को कॉज करते हैं। सेकंड वे आता है इनको हार्मोनल फैक्टर के अंदर आपका प्रीमेसिव का मतलब होता है कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को अलाउ करना। ठीक, तो कुछ आपके जो कार्सिनोजेंस हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, वो कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर वही है कि आपको सेल को ग्रोथ करवाना या सेल को डिवीजन करवाना। तो सेल डिवीजन को अलाउ करवाते हैं हार्मोन्स, तो वो आगे जाके फिर कैंसर है वो बन जाती है। थर्ड वन आता है आपका इसके अंदर बाई कंडीशनिंग इफेक्ट ऑन ट्यूमर, बाई कंडीशनिंग ऑफ द ट्यूमर। तो ये है कि कोई अगर ट्यूमर पहले से बनी हुई थी, पहले से बॉडी के अंदर नॉर्मल ट्यूमर थी, लेकिन फिर उस ट्यूमर पे हार्मोन्स के इफेक्ट की वजह से वो ट्यूमर आगे जाके आपके कैंसर के अंदर चेंज हो गई। फॉर एग्जांपल आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड की जो शुरू के अंदर जो ट्यूमर बनती है आपके एड्रिनल मेडुला से रेड टाइप की कैंसर है। तो जो आपके मेडुला से बनने वाली ट्यूमर तो शुरू के अंदर आपकी बिनाइन होती है, लेकिन आगे हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से वो आगे जाके फिर आपकी मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर चेंज हो जाती है। इसके अलावा जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर है, वो भी हार्मोनल इफेक्ट की वजह से होता है। या फिर जो आपके फीमेल्स के अंदर एंडोमेट्रियम की कैंसर है, वो भी हार्मोनल इफेक्ट की वजह से होती है। प्रोस्टेट है, वो भी आपके हार्मोनल इफेक्ट की वजह से होती है। तो ये जो आपकी ब्रेस्ट कैंसर है जो मैंने आपको बताई, या फिर प्रोस्टेट है, या फिर जो एंडोमेट्रियम वाली है, तीनों ट्यूमर्स है, ये शुरू के अंदर आपकी कैंसर नहीं होती, लेकिन आगे चल के ये हार्मोनल इफेक्ट की वजह से ये कैंसर के अंदर है वो चेंज हो जाती है। इस एक आता है आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो आपके एडिनोकार्सिनोजन से रिलेटेड एसोसिएटेड है। जो आपके एस्ट्रोजन के हार्मोन के इफेक्ट की वजह से वेजाइनल कैंसर वो कोज हो सकती है, ब्रेस्ट ट्यूमर है वो बन सकती है, या फिर आपके यूटेराइन कैंसर बन सकती है, एंड हिपेटिक ट्यूमर भी बन सकती है। जो आपके ये इसका एक एग्जांपल है एस्ट्रोजन के इफेक्ट की वजह से। इसी तरह से आपकी जो टेस्टोस्टेरोन है इसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर ये बन सकती है। तो होस्ट से रिलेटेड अपने पास दो फैक्टर आ गए। फर्स्ट वन हो गया आपका जेनेटिक, सेकेंड वन हो गया आपका हार्मोनल फैक्टर। थर्ड वन की बात करें तो आता है आपका प्री कैंसरस लीजन्स। तो ये क्या है कि जो बॉडी के अंदर एक नॉर्मल लीजन बना था,
बिनाइन था, लेकिन आगे जाके वो ट्यूमर के अंदर चेंज हो गया। नॉर्मल लीजन था बॉडी के अंदर, कैंसर नहीं थी, लेकिन वही आगे जाके फिर वो नॉर्मल ट्यूमर है, नॉर्मल जो लीजन बना था वो मेलिग्नेंट के अंदर जाके भी चेंज हो सकता है। ऐसा भी अपने को देखने को मिला है। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो पॉलिप्स जो आपने मेडिकल सर्जिकल में उसमें पढ़ लिया होगा, यूटेराइन पॉलिप्स, या फिर आपके कोलन के पॉलिप्स, या फिर जो आपके रेक्टम के पॉलिप्स हैं। जो पॉलिप्स होते हैं वो सूर्य के अंदर तो आप देखते हो तो नॉर्मल जस्ट एक और ग्रोथ होती है, जस्ट लाइक ए नॉर्मल ट्यूमर, लेकिन आगे जाके यही कैंसर के अंदर चेंज हो सकते हैं। इसी तरह से मोल, तिल जो आपका बनता है, तो जो आपका नॉर्मल मोल है वो कैंसर नहीं होता, लेकिन आगे जाके वो भी कैंसर के अंदर चेंज हो सकता है। इसी के अलावा और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। केरेटोसिस, उसकी वजह से भी कैंसर हो सकती है। तो इस तरह के एग्जाम्पल से एक नॉर्मल जो लीजन था वो आगे चल के कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, मे बी। और अगर अपन हार्ट से रिलेटेड नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो वो आता है आपका क्रोनिक इरिटेशन। अगर अपन किसी ऐसे ऑक्यूपेशन में काम करें जहां से अपने को कंटिन्यूअसली एक्सपोजर हो लंबे टाइम तक, तो वो भी आगे चल के कैंसर है वो चेंज हो सकती है। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, बहुत सारे इस तरह के आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपके इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं तो उनके अंदर कैंसर लीड कर सकती है। कोलतार से रिलेटेड जो आपकी डामर आती है कोलतार, तो ये भी आगे चल के कैंसर को लीड कर जाती है। तो और भी बहुत सारे इस तरह के केमिकल्स हैं, जैसे मैंने आपको पीछे के कार्सिनोजेंस के अंदर बताया था क्लासिफिकेशन। एरोमेटिक से रिलेटेड है, पेंटिंग से रिलेटेड है, जो अपना नॉर्मल पेंट आता है कलर करने वाला, डाई वगैरह में काम करने वाले, तो वहां पे उन लोगों को कैंसर वो लीड कर सकती है। तो ये आपके क्रोनिक इरिटेशन, कंटिन्यूसली अगर कोई बॉडी पार्ट है वो एक्सपोज होता है लंबे टाइम तक किसी केमिकल से, तो उनके अंदर कैंसर लीड कर सकती है। ये उनके ऑक्यूपेशन की वजह से होता है। सनलाइट वाला भी, ये भी क्रोनिक इरिटेशन ही है। अगर लंबे टाइम तक अगर अपन सनलाइट से एक्सपोजर हो तो वो आपके स्किन कैंसर के अंदर डेवलप हो जाती है। इंडिया के अंदर स्किन कैंसर देखने को नहीं मिलती क्योंकि अपन लोग इतना एक्सपोजर नहीं होते सनलाइट से, क्योंकि अपना थोड़ा पहनने का कंप्लीट बॉडी अपन कवर रखते हैं, इतने ज़्यादा एक्सपोज होते नहीं। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं तो समुद्र का बीच है, उधर ऐसे ही पड़े रहते हैं, इतने ज़्यादा बॉडी पे कपड़े वपड़े नहीं होते, तो उन लोगों के अंदर सनलाइट की वजह से भी देखने को मिल सकता है। या फिर जो आपके रेस्ट्रिक्टिंग क्लोथिंग है उनकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई लंबे टाइम तक लेग्जेक्टिव यूज कर रहा है उनके अंदर भी कैंसर को लीड कर सकती है। तो क्रोनिक इरिटेशन के बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं।